ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। 7 परियों का मुसाफिर रात का पहला खा था। आसमान पर चांद चांदी की तरह प्याला हवा था और हवा में फूलों की महकती रही थी। दूर जंगल में कहीं झिंगुर गुनगुना रही थी। उधर पहाड़ों के बीच एक सीधा सा रास्ता था जिस पर एक थका हुआ मुसाफिर चल रहा था। वो कई दिनों से सफर में था। पाँव मई से भरे हुए कपड़े गर्द आलूद मगर आँखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो किसी अनदेखे राज की तरफ खींचा चला जा रहा हो। अचानक हवा में हल्की सी घंटी बजी। अन सुन तन मुसाफिर रुक गया। रास्ता खाली था, दरख्त सागत थे, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। क्या ये वही जगह है जिसका जिक्र मेरी माँ किया करती थी? मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा। बचपन में उसकी माँ इसे परिस्तान की कहानियाँ सुनाया करती थी कि जंगल के बीच एक मकाम है जहाँ 7 परियां रहती हैं और वो सिर्फ उन लोगों को नजर आती हैं जिनके दिल में खौफ से ज्यादा उम्मीद होती है। मगर वो तो कहानियाँ थीं। क्या वो जगह वाकई मौजूद थी? वो खुद से सवाल करता मगर कदम इस खुदकार कुव्वत से आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक सामने का मंजर बदलने लगा। दरख्तों के दरमियान रोशनी फैलने लगी, ना सूरज की ना फंदिल की, बल्कि जादू की रोशनी, जैसे चांदनी फूल बनकर खिल गई हो। हवा में खुशबू की लहरें दौड़ने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता 7 नन्ही नन्ही शक्लें उभरे। 7 परियां नमूदार होती है। पहले ये बुए की तरह नमूदार हुआ, फिर रोशनी के अंदर रेशमी दिखाई दिया, फिर चहलों के खदोखाल, और यूं सामने जाहिर हुए एला परी जो नीला लिबास पहनती और पानी को हुक्म देती थी। एक नूरीन परी जिसके लमस से फूल खिलते, वो सहानी परी जिसकी हंसी से हुआ खुशबू लेती थी, मुरू परी जिसकी आंखों में चांदनी का राज छुपा था, और लालिसा वो परी जो आवाजों से रोशनी बिन सकती थी। 5 बहशत परी जिसके कदम जहाँ पड़ते वहाँ सब्जा उगता। 6 7 में सबसे अक्लमंद और सबसे ताकतवर 7 आर्या परी। 7 परियों ने मुसाफिर को देखा मगर ना डराया ना रोका, बल्कि मुस्कुरा कर सामने उड़ते आए। आखिर वो वही गया। आर्या परी ने सरगोशी की जिसे किस्मत ने हमारे पास भेजने का वादा किया था। मुसाफिर हैरान खड़ा था। वो ना भागा न चीखा, बल्कि अदब से बोला, क्या आप वाकई परियां हैं? 7 एक साथ हंस पड़े जैसे नन्ही घंटियां बजूंगे। हाँ मुसाफिर, हम परी हैं और तुम वो इंसान हो जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ देने आई हैं। इसके हाथ में एक नन्ही बकरी थी, लेकिन आम नहीं। इसकी आंखें नीली सी चांदी के और जिस्म पर चमकते रहे। ये बकरी तुम्हारा पहला साथी है। ये बातें नहीं करती मगर सब कुछ समझती है। ये मुश्किल वक्त में तुम्हें रास्ता दिखाएगी। फिर दूसरी परी नूरीन आए। उनके हाथ में चमकती जादुई छड़ी थी। ये छड़ी रोशनी पैदा करेगी, अंधेरों से बचाएगी और जब तुम चाहो रास्ता खोल देगी। तीसरी परी सहानी ने रस्सी पेश की। ये आम रस्सी नहीं, ये तुम्हारे दिल की नियत के मुताबिक लंबी या छोटी हो जाएगी। ये पहाड़ भी बांध सकती है अगर तुम्हें बांधने की नियत हो। चौथी परी मुर्रू के हाथ में बावजूद लताफत एक वजनी सा देगचा था। ये खाना पकाने वाला जादुई बर्तन है। इसमें जो भी डाल दो इससे दोगुना निकलेगा जब तक तुम भूखे न रहो। मुसाफिर तहफ़्फ़ुज़ ले रहा था मगर दम बहुत था। आप मुझे ये सब क्यों दे रही हैं? इसने धीरे से पूछा। 6 परी लाड़ीसा मुस्कुराए, क्योंकि तुम एक ऐसे सफर पर निकले हो जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी परी बहशत ने कहा, तुम्हें हमारे जंगल से गुजरना होगा और हमारे जंगल में अंधेरा जाग चुका है। 7वें परी आर्या ने गहरी सांस ली और वो बात कही जिसने मुसाफिर के कदम बदला दिए। इस जंगल में पौधे लड़ रही हैं और तुम इस जंगल की आखिरी उम्मीद बनकर आए हो। जंगल खामोश था। परियों के जाने के बाद रोशनी जैसे समेट ली गई हो। सिर्फ मुसाफिर खड़ा था। इसके पास हुई 4 जादुई तोहफे, चमकीली बकरी, जादुई छड़ी, बदलती रस्सी और बेपाया देगचा। मगर परियों की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। अंधेरा जाग चुका है, तुम इस जंगल की आखिरी उम्मीद हो। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और बकरी के सर पर हाथ रखा। चलो, जो भी मुकद्दर है हमें वही करना होगा। अंधेरे का रास्ता। बकरी आहिस्ता से चलने लगी जैसे किसी अनदेखे रास्ते को जानते हो। दरख्त ऊंचे होते गए, पत्तों के नीचे साए लंबे और गहरे लगने लगे। फिर अचानक हवा रुक गई, जंगल साकत हो गया। एक अजीब सर्द लहर जमीन के अंदर से उठकर इसके पत्तों तक पहुंची।
यही है, उसने खुद से कहा। अंधेरे का दुश्मन जाहिर होता है। एक धमाके के साथ सामने की जमीन फटी, काली धुआं जैसी लहर ऊपर उठी और फिर शक्ल इख्तियार करने लगी। वो कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान नहीं, बल्कि जंगल का छाया देव, वो साया जो सदियों से सो रहा था। दो सुर्ख आंखें खिले, लंबी जिस्म पर धुआं लपट रहा था और इसकी आवाज बिजली की गरज जैसी थी। इंसान तो यहाँ क्यों आया है? ये जंगल मेरा है। मुसाफिर के कदम लरजे मगर वो पीछे नहीं बना। मैं इस जंगल को आजाद करने आया हूँ। देव हंसा बेहनगम गूंजदार जैसे पहाड़ टूट रहा हो। पहला हमला छाए देव ने अपना बाजू बढ़ाया, लंबा और बुए की तरह फैलता हुआ और मुसाफिर पर लपका। मुसाफिर ने फौरन जादुई रस्सी खींची। मुसाब की तरह हुआ में अचली लंबी हुई और देव का बाजू जो कर लिया। एक लम्हे को देव रुक गया, मगर फिर बुए की तरह फिसल कर आजाद हो गया। ये आसान नहीं होगा, मुसाफिर ने दांत पेंच कर कहा। परियों की छड़ी की रोशनी देव ने दूसरा वार किया। इस बार पूरा धुआं उसके इर्द गिर्द छा गया, जैसे वो अंधेरे के बादल में कैद हो गया हो। मगर मुसाफिर ने छड़ी बुलंद की। छड़ी से सफेद ठंडी रोशनी निकली, ऐसी रोशनी जो अंधेरे को जला नहीं सकती थी, के साफ कर देती थी। देव पीछे हट गया, आंखें झांक लें। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे कमजोर करती है। नीली बकरी आगे बढ़ी, उसके जिस्म से हल्की नीली रोशनी निकली। इसने जमीन पर अपना पाँव मारा और जहाँ इसका पाँव पड़ा वहाँ जादुई दायरा बन गया। मुसाफिर हैरान रह गया। तो तुम वाकई आम बकरी नहीं हो। दायरे से रोशनी उड़ने लगी और देव के गर्द घूमने लगी। देव तरफने लगा। मुसाफिर ने छड़ी उठाई, रस्सी हाथ में ली और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ा। ये जंगल अब तुम्हारे पैद में नहीं रहेगा। इसने रस्सी देव की टांगों पर फेंकी, छड़ी से रोशनी बरसाई। बकरी की नीली रोशनी ने देव को घेर लिया। देव जी का धुएं की शक्ल बिखरी और चंद लम्हों में मोह खत्म हो गया। जंगल से बोझ उतर गया, हुआ आजाद हो गई। दरख्त जैसी शक्ल गुजार होकर सरसराने लगे तो परियां चांदनी की तरह जाहिर हुए। आर्या आगे आए। तुमने वो कर दिखाया जो कई नहीं कर सके। हमारा जंगल अब दोबारा जिंदा हो गया है। नूरीन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने अंधेरे को शिकस्त दी। सहानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब घर जाने का वक्त है। बहादुर मुसाफिर। मुसाफिर थका हुआ था मगर दिल में सुकून था। परियों ने अपने जादू से एक रोशन रास्ता बनाया जो सीधा उसके गांव की तरफ जाता था। बकरी इसके साथ थी, देगचा भी, छड़ी भी, रस्सी भी, सब इसकी मेहनत और बहादुरी के निशान। मुसाफिर ने जंगल की तरफ आखिरी बार देखा। शुक्रिया आप सबका। आर्या ने हाथ हिलाया। हम हमेशा तुम्हें याद रखेगी इंसान, क्योंकि तुमने उम्मीद को अंधेरे पर जीत दिलाई है। और यूं वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया, रोशनी के रास्ते पर, आज़ादी के सफर के बाद अपने अपने प्यारों के दरमियान वापस आने के लिए।